तो दीपक, अच्छा सवाल तुमने मुझसे पूछा। तुम्हारा सवाल है कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी जिसमें मरीज की चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है, प्रायः दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो पहले सुनो कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस दोनों ही एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और ब्लड शुगर बढ़ा आता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा आता है, पेशाब में चीनी आने लगती है, ग्लाइकोसूरिया होने लगता है, आदमी कमजोर महसूस होने लगता है। दोनों में फर्क समझो। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो बचपन से होती है, कई बार पैदाइश के दिन से होती है या पैदा होते ही 2, 4, 6, 8 महीनों में, साल भर के भीतर शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जो शरीर की रक्षा के लिए काम आता है, वही इम्यून सिस्टम जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगता है और उन्हीं को मारने लगता है। यानी कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और इतनी कम उम्र में, कुछ महीनों के बच्चों तक में ऐसा होता है कि उसके सारे बॉडी के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कह दिया जाता है। अब सुनो, डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन बना तो रहा है पर कम मात्रा में बना रहा है, या उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। इस सिचुएशन में भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा रहने लगता है। इसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 का कॉज फिर से मैं तुम्हें बताता हूं। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है बॉडी का, जो जनरली चाइल्डहुड में होता है। और जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज टाइप 1 होती है वो इनिशियली बचपन से ही होती है। बचपन से वो बच्चे को शुगर बढ़ने के कारण उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, ग्रोथ ठीक नहीं होगी, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर एक दिन डॉक्टर साहब उसकी शुगर चेक करेंगे तो शुगर बहुत बड़ी निकलेगी और एकदम से होगा कि भाई इसको डायबिटीज टाइप 1 है। अब अगर डायबिटीज टाइप 1 किसी को निकल आई है तो अनफॉर्चुनेटली वो दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसमें कोई गोली काम नहीं करेगी, क्योंकि जब पैंक्रिया के बीटा सेल्स ही नहीं है तो गोली जो तुम देते हो वो क्या करती है कि वो पैंक्रिया के बीटा सेल्स को कंपेल करती है कि और इंसुलिन बनाओ। जब बीटा सेलें नहीं है तो कंपेल कैसे करा लोगे, तो उसको इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज टाइप 1 है, जब से वो उनको डायग्नोज होती है, चाहे 6 महीने का बच्चा क्यों ना हो, 2 ही महीने का बच्चा क्यों ना हो, जब तक जीवित रहेगा वो दिन में 3 बार इंसुलिन लेगा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेगा। लंच से पहले एक इंसुलिन, ब्रेकफास्ट से पहले एक इंसुलिन, डिनर से पहले एक इंसुलिन। अब जो डायबिटीज टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जनरली होती है और लाइफस्टाइल के कारण होती है, ओवरवेट होने के कारण होती है, लो फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण होती है। ये सारी चीजें मिलकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन बना देती है। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के मरीजों में लक्षण क्या होंगे, तो डायबिटीज के